बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स एंड कंसिस्टेंसी के साथ मैं हूं मोहम्मद खान। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने इतनी मोहब्बतें दी और इतना लाइक किया, शेयर किया हमारी वीडियोस को और हमें इस काबिल बनाया, हमें अपना एतमाद दिया आपने कि आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हम अपनी इस सफ़र को हम आगे भी जारी रखेंगे। और ये पहला संग मील था जो हमने अबूर किया और इस तरह हम कंटेंट बनाते रहेंगे और यकीनन आप सबकी मोहब्बतें हमारे साथ रहेंगी तो इससे भी ज़्यादा हम बुलंदियों को अल्लाह ताला में लेकर जाएगा, इससे भी ज़्यादा बुलंदियों। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। आज की वीडियो जो है वो हमारी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। आप सबके इल्म में है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने कुछ दिन कबल इंटर का रिज़ल्ट अनाउंस किया है। मैट्रिक का भी उससे पहले अनाउंस कर दिया था और नाइन्थ का भी अनाउंस कर दिया है और फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट आने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस रिज़ल्ट के बाद यानी इंटर के और मैट्रिक रिज़ल्ट्स के बाद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडिशनल पेपर्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनके हवाले से एक ख़ास आज की वीडियो है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट का और एडिशनल का क्या क्राइटेरिया रखा है, उसी के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं इम्प्रूवमेंट के हवाले से और एडिशनल के हवाले से वो क्लियर हो जाए। और अगेन आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप हमेशा हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, अब भी आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम सबसे पहले बात करें बोर्ड की पॉलिसी की, तो बोर्ड की जो पॉलिसी है इम्प्रूवमेंट के लिए और एडिशनल के लिए वो ये है कि 2023, 2024 और 2025 वाला जो स्टूडेंट है, चाहे वो एनुअल 1 का हो या एनुअल 2 का हो, वो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। जो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम अभी एनुअल 1 में होंगे हम लेकिन हम उसी की बात कर रहे हैं और आगे हम एनुअल 2 के लिए भी ज़ाहिर यही पॉलिसी होगी। तो इम्प्रूवमेंट और एडिशनल जिसने 2023 में दिया है या उसके बाद दिया है वो एलिजिबल होगा इम्प्रूवमेंट के लिए और एडिशनल के लिए। अगर हम बात करते हैं ख़ास तौर पर इम्प्रूवमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट में आपके पास ज़ियाउद्दीन बोर्ड में 2 ऑप्शन होते हैं, कराची बोर्ड में तो और भी होते हैं लेकिन ज़ियाउद्दीन बोर्ड में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप किसी एक पार्ट को इम्प्रूव कर लें, चाहे आप पार्ट 1 करें या पार्ट 2 करें, कोई भी एक पार्ट आप इम्प्रूव करें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इम्प्रूवमेंट कंबाइन कर लें। बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर लूँ, जिस तरह कराची बोर्ड में होता है। तो इस तरह ज़ियाउद्दीन बोर्ड में नहीं होता, आप सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। आपको या तो पूरा पार्ट 1 या मुकम्मल पार्ट 2 करना है या फिर आपने इम्प्रूवमेंट कंबाइन करना है। तो ये तो थी बात इम्प्रूवमेंट की। इस तरीके से एडिशनल की हम बात करें तो एडिशनल में आप सबको पता है कि जिस किसी ने भी सपोज अगर कोई इंजीनियरिंग में है और वो मेडिकल में आना चाहता है और मेडिकल में है और वो इंजीनियरिंग में आना चाहता है तो उसके लिए आपका जो मैट्रिक है वो बायो के साथ होना लाजमी है। अगर कोई इंजीनियरिंग से मेडिकल में आ रहा है तो आप उसको स्विच करके एडिशनल पेपर दे के आप इम्प्रूवमेंट में मेडिकल में आ सकते हैं। इसी तरह आपको जो प्रोसेस है इसका वो ये है कि आपको एक एडिशनल का या इम्प्रूवमेंट का परमिशन लेना होता है और आप उसी इनरोलमेंट के ऊपर अपने आप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जिन स्टूडेंट्स का मैट्रिक, अच्छा याद रहे यहाँ पर ये जो मैं आपको ईयर बता रहा हूँ 2023, 2024 या 2025 के बच्चे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सिर्फ ज़ियाउद्दीन बोर्ड के ही कर सकते हैं। अदर किसी बोर्ड का स्टूडेंट आके इंटर की बेस पर इम्प्रूवमेंट या एडिशनल नहीं कर सकता ज़ियाउद्दीन बोर्ड में। इस बारे में हम पहले ही अपनी वीडियोज़ बना चुके हैं जो कि इसी चैनल पर मौजूद हैं। तो ये पॉलिसी सिर्फ ज़ियाउद्दीन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने ज़ियाउद्दीन बोर्ड से 2023, 24, 25 में इंटर पास आउट किया है या मैट्रिक पास आउट किया है। ज़्यादातर इंटर के बच्चे इम्प्रूवमेंट करते हैं तो मैट्रिक की यहाँ पर हम बात नहीं करते। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के दिन में जहन में ये ख्याल आता है कि भाई हमारा इंटर तो 2023 से पहले का है, 2022 का है और अब हमारे मार्क्स अच्छे नहीं थे, या 2020 में जिन स्टूडेंट्स ने इंटर किया और उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे या उनको ई ग्रेड में प्रमोट किया गया था या डी ग्रेड में प्रमोट किया गया था, अब वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई हम अपना इम्प्रूवमेंट दें, तो हमारे लिए क्या होगा। तो देखिए उनके लिए ये है कि आपको जो प्रीवियस आपने इंटर किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है और अच्छे ग्रेड से नहीं है वो 2023 से पहले का है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होगा कि आपको वो वाला रिजल्ट अपना कैंसिल करवाना पड़ेगा। यानी सपोज आपने 2022 में इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपको उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। वो कैंसिल का एक एफिडेविट बनता है रिजल्ट कैंसिलेशन का, आपका वो रिजल्ट कैंसिल होगा, उसकी फीस लगती है
और उसके बाद आप नए सिरे से कंबाइंड गैप वाली कैटेगरी में अपेयर होंगे अगर आप एलिजिबल हैं तो। और एडिशनल का भी यही है, अगर आप एडिशनल देना चाहते हैं और आपका इंटर या मैट्रिक जो है वो 2023 से पुराना है तो आपको प्रीवियस वाला रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा और आप नए सिरे से उस कैटेगरी के अंदर अपेयर होंगे 2026 के अंदर। फिर चाहे आप किसी भी ग्रुप में करना चाहेंगे, अगर आप उस ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे, सपोज आपने मेडिकल में इंटर करना है और आपका 2022 का इंजीनियरिंग का इंटर है तो आप उस इंजीनियरिंग वाले इंटर को कैंसिल करवाएंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल से कम होगी और आप उसके एलिजिबल हो रहे होंगे तो आप 2026 के लिए तो आप एनुअल 1 के अंदर कंबाइंड गैप वाली कैटेगरी में मेडिकल में अपेयर हो सकते हैं और आप दोनों साल के पेपर इकट्ठे दे सकते हैं और इस तरीके से आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा होगी तो फिर आपको अलग अलग करके फर्स्ट ईयर 1 साल और सेकंड ईयर दूसरे साल आपको देना पड़ेगा मेडिकल में आने के लिए। तो ये था सारा लुबेलुबाब इम्प्रूवमेंट और एडिशनल का। इसके अलावा मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे FAQs के बारे में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में ज़ियाउद्दीन के हवाले से, जिसका हमने टॉपिक ये सोचा है कि क्या ज़ियाउद्दीन बोर्ड की वैल्यू है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो डिटेल्ड के साथ होगी उसमें हम आपके साथ इस टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।